अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाई कॉइन की अगर सक्सेस की बात करते हैं तो वो टोटल डिपेंड करती है इसके इकोसिस्टम के ऊपर, इसकी यूटिलिटी के ऊपर, किस तरह से जो कम्युनिटी है इसको अडॉप्ट करती है, किस तरह से इसका यूज़ होता है और मेन नेट में किस तरह से जो ऐप्स हैं वो वर्क करती हैं और किस प्राइस के ऊपर वर्क करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आज 12 दिसंबर की सुबह पाई कोर टीम की तरफ से एक ऑफिशियल ब्लॉग जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट किया गया है और बाकायदा उसका एक ट्वीट किया गया है एक्स के अकाउंट पे, ऑफिशियल एक्स के अकाउंट पे @पाईकोर टीम। तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि जो एक पाई कॉमर्स का हैकाथॉन हुआ था 2025 में, जहां पे 3 मंथ्स के लिए बाकायदा तौर पे एक इकोसिस्टम को टेस्ट किया गया था, वो उसके जो कुछ विनर्स हैं, जो एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस किया और बहुत ज़्यादा वहाँ पे कम्युनिटी ने उनके साथ जो है ट्रेड की, तो एक तो कुछ उन विनर्स को अनाउंस किया गया है और सेकंड हम यहाँ से एक पूरा पाईकोर टीम का जो फ्यूचर का रोड मैप है इकोसिस्टम को लेकर के वो देख सकते हैं कि किस तरह से अगर पाईकोर टीम ने उन एप्स को बैक किया है, उनको पब्लिकली अनाउंस किया है, वो विनर के तौर पे अनाउंस किया, तो इट मीन्स के उनका जो काम है वही आगे चल करके कम्युनिटी में भी दोबारा से अडॉप्ट होने वाला है और पाईकोर टीम उसको बैक करने जा रही है। और यहाँ पे एक और न्यूज़ भी है कि पाईकोर टीम ने एक जीसीबी के जितने भी होल्डर्स हैं, जितने उसको सपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी एक बाकायदा मैसेज दिया है, एक ऑफिशियल मैसेज दिया है। जीसीबी का नाम नहीं लिया गया लेकिन उसकी तरफ इंडिकेट किया गया है। तो ये सारा कुछ जो है हम आज के इस ब्लॉग में, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और इस टाइम पे आपके सामने मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है पाई कोर टीम लेटेस्ट ट्वीट 8 आवर्स अगो। ये हमारे सामने ट्वीट आया है। जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने ऑफिशियल एक्स का अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है और ये ट्वीट आज 12 दिसंबर मिडनाइट तकरीबन कोई 2 बजे के करीब ये आया है और उसमें पाई हैकाथॉन 2025 विनर अनाउंस्ड। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो पाई इज थ्रिल्ड टू अनाउंस द विनर्स ऑफ पाई हैकाथॉन 2025, द फर्स्ट हैकाथॉन आफ्टर ओपन नेटवर्क लॉन्च। यहाँ पे बात की जा रही है ओपन नेटवर्क लॉन्च। अब जितने लोग ये कहते हैं कि जनाब मेन नेट ओपन नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं हमेशा से ये चीज समझाता आया हूँ कि भाई मेन नेट ओपन हो चुका है, लेकिन उसका एक जो पार्ट है, यानी फुली मेन नेट ओपन होने में जो एक पार्ट रहता है वो है इकोसिस्टम का आना और इसका डिसेंट्रलाइज्ड होना, तो सिर्फ वो रह गया वह। बाकी अगर हम यहाँ पे इसके यूज की बात करें, इसकी ऑपरेशंस की बात करें, इसके एक्सचेंजेस के ऊपर वैल्यू की बात करें, तो ये इसी तरह से हैं और ये रियल एग्जिस्ट करती हैं, जिसको पाईकोर टीम होल्ड भी करती है। 20 फेब को डॉक्टर चेंग डोफैन ने बाकायदा तौर पे हमारे सामने आके ऑफिशियली अनाउंस किया था कि आज इसका मेन नेट जो है वो ओपन हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आज की ऑफिशियल ट्वीट में भी कहा जा रहा है कि एक ये पहला हैकाथॉन था ओपन नेटवर्क की लॉन्च के बाद। Winning apps created meaningful use case that promote the engagement, accessibility, and the utility of Pi. With over 215 mainnet app submissions, Pi Hackathon 2025 demonstrated developers clear motivation to build utility-oriented, production-ready apps on the Pi mainnet. यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि तकरीबन कोई 215 ऐसी ऐप्स थी जिन्होंने इस पाई कॉमर्स हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, जो कि अगस्त के महीने में स्टार्ट हुआ था। उसको काफ़ी ज़्यादा जो है कम्युनिटी ने अडॉप्ट किया और वो बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल भी थे और वहाँ पे इससे पाई की जो यूटिलिटी है वो भी एनहेंस की। अब यहाँ पे इन्होंने बाकायदा तौर पे एक ऑफिशियल ब्लॉग लगाया हुआ है। जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारे सामने हम लैंड करते हैं mindpi.com के ऊपर, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है पाई नेटवर्क की, और ये 11 दिसंबर यानी कल की डेट में ये ब्लॉग अपडेट हुआ है। अब इसमें अगर हम पहले पैराग्राफ की बात कर लें तो अगेन वही बात होती है कि जनाब ये एक पाई हैकाथॉन जो 25 में था उसके जो विनर्स हैं उनकी अनाउंसमेंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम विनर्स की बात कर लेंगे तो 3 विनर्स हमारे सामने दिए गए हैं, जिसमें पहली प्लेस ली है ब्लाइंड लॉन्च ने। ये एक डेटिंग प्लेटफॉर्म था, हम सब ने इसको जाके देखा भी था। यहाँ पे आप क्या था कि एनोनिमसली जो है वो आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे थे और वो कोई कहीं से भी, किसी भी कंट्री के, किसी भी रीजन के, किसी भी लैंग्वेज के वो लोग थे, आप उनके साथ सोशल नेटवर्किंग जो है वो अपनी बिल्ड कर रहे थे। इसके बाद आता है स्टार मैक्स, जो कि एक बिजनेस एंड रिवार्ड के लिए जो एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म था हमारे सामने वो था।
थर्ड प्लेस इसमें लिए रन फॉर पाई। ये एक आपको एक ऐसी गेम हमने एक इकोसिस्टम में देखी जैसे कि फ्रूटी पाई टाइप थी, कि जिसको बाकायदा तौर पे खेलने से आपको पैसे जो है पाई अर्न हो रहा था। तो ये तीन जो हैं यहाँ पे ब्लाइंड लॉ, स्टार मैक्स, रन फॉर पाई, इन्होंने जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस जो है वो यहाँ पे सिक्योर किया है। और इसके साथ जो 5 ऐसे ऐप्स हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको ऑनरेबल मेंशन किया गया है कि वो पहली थर्ड पोजीशंस में तो नहीं आ सके, लेकिन उनका जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था, जिसमें किंड्रेक है, वर्क प्लेटफॉर्म पाई है, पॉलीपे है, सिंपल जॉय है, अगोरा पल्स है। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया कि ये हैकाथॉन 15 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक जो है ये रन किया गया था और 215 मेननेट ऐप्स की टोटल सबमिशन आई थी। अब इसकी फर्दर डिटेल में मैं नहीं जाता, ये सारा जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, वहाँ से आपके लिए खुद भी पढ़ना आसान होगा, क्योंकि इसमें जो ये हैकाथॉन में जो ब्लाइंड लॉन्च, स्टार मैक्स, रन फॉर पाई, ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हुए हैं, इन्हीं के बारे में बताया गया है कि ये ऐप्स किस तरह से वर्क कर रही हैं। अगर आपको ये ऐप्स को देखना हो, इनको आपने करना हो, तो आप ये पूरा आर्टिकल इसका पढ़ सकते हैं। और जो एक पाई का हमारे सामने बना हुआ है एप्लीकेशन, वहाँ जाके आप इनको बाकायदा तौर पे देख भी सकते हैं और इनके साथ आप ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। पहली पे भी इसमें आपको बताया गया, सिंपल जो है भी है, एगोरा पल्स भी। अब यहाँ पे जो है एक बाकायदा तौर पे ऑफिशियल वीडियो वो भी लगाया गया है पाईकोर टीम की तरफ से, जिसमें ये 3 मिनट का वीडियो, इसको मैं टोटल प्ले नहीं करते। पाई हैकाथॉन 2025 विनर अनाउंसमेंट यहाँ पे दी गई है। इसी तरह से हर जो यहाँ पे विनर है उसको यहाँ पे अनाउंस किया गया। ये मैं सारा कुछ नहीं अभी आपको बता रहा, क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम जो है वो सेव करना चाहता हूँ। ये जैसे कि अभी आपके माइंड में होगा कि ये रन जो है कि फॉर पाई इसका क्या होगा, इसके तमाम यहाँ पे फीचर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पे फिर इसका एक इंटरफेस भी हमें बताया गया है कि ये किस तरह से रन होने वाला है। तो यहाँ पे ये सारी ऐप्स मेंशन है और फिर ये किस तरह से आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस करनी है, किस तरह से आपने इनको एंजॉय करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप ये यहाँ से इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं बाकायदा नीचे, जहाँ पे डिस्क्लेमर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि बड़ा यहाँ पे समझने की बात है, कोई भी ऐसे लोग जो कि सपोर्ट करते हैं जीसीबी को या किसी भी वैल्यू को सपोर्ट करते हैं। एक तो पहले पैराग्राफ में पाईकोर टीम ने कहा कि ये ओपन नेटवर्क लॉन्च के बाद पहला जो है हैकाथॉन था। इट मीन्स सिर्फ इको सिस्टम का और इस टाइम पे जो आपकी वो इकोसिस्टम प्लस आपका जो इस टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन है वो उसको वेट हो रहा है। बाकी अगर हम इसकी वैल्यू की बात कर लें तो जो आपको एक्सचेंज के ऊपर मिल रही है या जिसके ऊपर अभी पाई ट्रेड हो रहा है, कॉइन मार्केट कैप में जो हमें देखने को मिल रही है, वही वैल्यू इसकी एग्जिस्ट कर रही है। डिस्क्लेमर अब सेकंड यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, पाई ऐप आर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दैट मे स्टिल बी इन प्रोग्रेस एंड नॉट ऑफिशियली ऐप डेवलप्ड और एंडोर्स्ड बाय द पाईकोर टीम। ये वो चीज़ है जो आपको कोई भी इस तरह का नहीं बताएगा। आप लोगों को ये जाके बताएंगे कि देखो जी जीसीबी की वैल्यू के साथ पाई की ऐप में ये ऐप इंटीग्रेट कर दी गई है और पीछे बड़ा एआई का म्यूजिक बना हुआ होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि पाईकोर टीम कहती है कि भाई हमारा इन ऐप के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। पाई ऐप्स आर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है और कोई भी आप, मैं या कोई भी जाके बना सकता है। चलें काम करते हैं, हम 3,14,159 की ऐप नहीं बनाते, हम कहते हैं जी $1 मिलियन के ऊपर पाई आएगा। हम वहां जाके ऐप बनाते हैं तो वो भी वहां पे उसी तरह से शो होगी जैसे कि जीसीबी की पाई की वैल्यू वहां पे वो शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसके लिए मैसेज दिया गया है कि दीज आर नॉट ऑफिशियल एप्स, ये ऑफिशियली एप्स नहीं है, डेवलप्ड और एंडोर्स्ड बाय पाईकोर टीम। पाईकोर टीम ने ना ये बनाई है और ना ही इनको सेकंड करती है, नॉर डू दे हैव एनी एफिलिएशन टू पाई नेटवर्क इटसेल्फ, और इसका पाई नेटवर्क की टीम से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जितने भी इस टाइम पे आपको ये महसूस हो रहा है कि जनाब पाई के इकोसिस्टम में ये ऐप डेवलप हो गई है और अब ये जीसीबी जो है वो यहाँ पे इसको ऑफिशियल कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। Likewise, all decision, features and limitations of these apps are determined solely by their respective app team.
ये हर किसी की अपनी बनाई हुई है, उसी का डिसीजन है, उसी के फीचर है और उसी की लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ऑफ दीज ऐप आर डिटरमिन्ड बाय सोली बाय देयर रिस्पेक्टिव ऐप टीम्स, कि इसके ऊपर बनाने में जितनी भी वो उसके फीचर्स बना रहे हैं, ये उस ऐप टीम के डेवलपर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो कुछ भी बना सकते हैं, पाई उनको नहीं रोकेगा। पाई ने ये थर्ड पार्टी है, इसको डायरेक्टली जो है पाई को टीम नहीं देख रही। यूज ऑफ दिस एप्स इज एट योर ओन डायरेक्शन एंड रिस्क, एंड बाय यूजिंग सच एप्स you acknowledge and agree that Pi network is not responsible for any issue you may encounter, including but not limited to those relating to the and arising from transactions, data security, user experience or access एंड यूज। यहाँ पे बकायदा तौर पे इस डिस्क्लेमर में पाई नेटवर्क ने ये कह दिया कि पाई नेटवर्क इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इशू में ये यू में एनकाउंटर। कोई भी ऐसा इशू जो बाद में निकलता है कि आपने जीसीबी के ऊपर ट्रांजैक्शन कर ली है, अब आपको वहां पे कोई मसला आ रहा है, आपके पाई जो है वो चोरी कर लिए गए हैं, वॉलेट एड्रेस ले लिया गया, तो उसको कहीं पे भी यूजर एक्सपीरियंस, डाटा सिक्योरिटी को फिर पाई कोर टीम नहीं हैंडल करेगी। इट मीन्स कि अभी जितनी भी आपको एप्स नजर आ रही हैं जो जीसीबी के ऊपर वर्क कर रही हैं, तो जब इसका मेननेट इकोसिस्टम लॉन्च होगा तो हमें देखने को मिलेगा कि वो सारे भाग जाएंगे और वहां पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक डिस्क्लेमर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने लाजमी इसको एक दफ़ा रीड भी करना है और इसको समझना भी है। वैसे तो मैंने इसे समझा दिया आपको, आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा और आपको इन फ्यूचर काम भी आएगा। और ये पूरा ब्लॉग है, बहुत लंबा ब्लॉग है, ये मैं आपको ऑफिशियल इसका जो है लिंक देने वाला हूँ, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सामने आज क्लियर हो गया कि पाई कॉइन का जो यूटिलिटी है, जो पाई कॉइन का हैकाथॉन है, उसी के ऊपर बेस होने जा रहा है और इकोसिस्टम उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह से पाई के हैकाथॉन में वर्क किया था। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई स्पेशल चीज़ हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। उसी तरह से एक जो ग्लोबली ई पाई मॉल है या पाई चेन मॉल है या इस तरह के जो शॉपिंग मॉल्स टाइप जो एक आपके सामने देखने को मिलेंगे, जहां पे आप जाके प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट जो है वो आप उसकी बाइंग कर सकते हैं। और इसकी प्राइस जो है उसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो लाने वाला हूं। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पाई कॉइन की प्राइस के ऊपर बात करेंगे। और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि भाई पाई कॉइन का जो एक वैल्यू है वो कैसे सेम रहेगा, मीन्स के आज अभी एक चीज़ लेट्स से कि एक मोबाइल है, ये मोबाइल अगर अभी हमने देखा तो इसकी प्राइस हमें पाई में कुछ शो हो रही थी और अब हमने जब देखा तो पाई की प्राइस बढ़ गई है, अब इसकी प्राइस कुछ और शो हो रही है। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि भाई हमें मोबाइल या कोई भी जो चीज़ है इकोसिस्टम के लिए जब हम उसकी ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो हम इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहनी चाहिए। तो ये इसकी वैल्यू किस तरह से इसमें डिटरमिन करेगी, किस तरह से इसका इकोसिस्टम में हम इसको देख सकेंगे, इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो नेक्स्ट में कुछ डेज में आपके सामने लाने वाला हूं। तो उसके बाद आपको सारी जो प्राइस से रिलेटेड क्यूरीज हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और टू द पॉइंट वीडियो रहा है। अगर रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।